चलो देखते हैं 1.4 का बेसिक। ठीक है, पहले 1.3 हो चुके हैं, 1.4 देखते हैं अभी। 1.4 का पहला है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट आपको लॉ दी हुई है। आइडियोपोटेंट लॉ क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे P एंड P, समझो कोई दोनों स्टेटमेंट सेम रहेंगे तब वो क्या आता है, ट्रू होता है। ठीक है, P एंड P होता है, बोलता है। देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, P एंड P कैसे होगा, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू ही होता है ना। ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। एंड P क्या होगा, T होता है। उसके बाद देखो और होगा P एंड, जैसे समझो दोनों स्टेटमेंट सेम रहेंगे एंड में, तो इसमें आइडियोपोटेंट लॉ लगाएंगे। ठीक है अपन, तो P एंड P होगा, तो T एंड T कहते हैं, T होता है। उसी प्रकार P और P और में क्या सेम होता है, तब सेम होता है यफ, बराबर है ना। और में क्या होता है, यफ होता है। जो फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, ऐसा है। एंड देखिए आइडियोपोटेंट लॉ में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट सब सेम कहाँ होते हैं, जब दोनों ट्रू होते हैं तब होते हैं ना, ये आपने पढ़े थे। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होता है। यानी P एंड P कब होगा, जब इसका मतलब T एंड T होगा। ठीक है, उसी प्रकार P और P होता है कब, जब और में दोनों फॉल्स रहते हैं। ठीक है, यफ और यफ होता है। ठीक है, इसको क्या कौन सा लॉ बोलेंगे अपन, आइडियोपोटेंट लॉ। ठीक है, ज्यादा यूज नहीं होता, ज्यादा मेन 2-3 यहाँ से यूज होते हैं। ठीक है, बाकी ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद में देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, देखिए P और Q, उसका क्या करने का, Q और P करने का, क्या करने का, कम्यूटेटिव लॉ जब अपन लगाते हैं तो क्या होता है, P और Q का क्या होगा, Q और P होगा, क्या होगा, यानी जो आगे का है वो पीछे जाएगा, पीछे का आगे आएगा। ठीक है, और में एन में भी वही होगा कि P एंड Q का क्या होगा, Q एंड P। चेक करके देखते हैं समझो अपन, ऐसा कब होता है जब दोनों सेम नहीं रहते, ऐसा कब होता है वहां पे, समझो देखो P और Q में क्या होगा, P और Q में ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स जब होता है तो ट्रू होता है ट्रू। जब फॉल्स और में क्या होता है, और में अभी देखिए ना अपन ने, फॉल्स दोनों रहेंगे तो फॉल्स होगा, लेकिन अभी अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है, और फॉल्स और ट्रू भी ट्रू होता है कि नहीं होता। तो देखिए उसी टाइप से इसको कौन सा लॉ बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। तो सिंपल सी बात ध्यान में रखना है आपको, इस पे एग्जांपल है ये ऐसा, इसको ध्यान में, तुमको एक ही ध्यान में रखना है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, पहला और दूसरा रहेगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, दूसरा और पहला। ठीक है, पहला और दूसरा इज इक्वल टू दूसरा और पहला। उसी प्रकार पहला एंड दूसरा इज इक्वल टू दूसरा एंड पहला। इस लॉ को बोलेंगे अपन कम्यूटेटिव लॉ। ओके, देखो सिंपल सी बात है, P और Q, उसका क्या होगा बोला है, Q और P। अपने चेंज किया उसको, देखो T और F था, उसको F और T कहे तो भी दोनों के आंसर सेम है कि नहीं, वैल्यू सेम। इस लॉ को बोलेंगे अपन कम्यूटेटिव लॉ। ओके, उसके बाद देखो इसमें भी देख सकते हैं P एंड Q। ठीक है, तो क्या होगा बोलता है Q एंड P सेम रहेगा। उसके बाद में एसोसिएटिव लॉ, क्या है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, P एंड Q एंड R, तीनों एंड में है, P एंड Q एंड R। आपको पता होगा, अपने मैथ पढ़े हो आप, मैथ में आपको पता होगा 2 + 3 + 6 है ऐसा। अभी तो ऐसा लिख सकते नहीं क्या, देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। P एंड Q एंड R बोला इसने, तो आप 2 + 3 + 6 लिख सकते हो, आंसर देखो सेम आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं अपन, 6 और 3 9, 9 और 2 11 हुआ 11। उसके बाद 3 और 3 6, 6 और 6 सॉरी 2 है क्या, 2 और 3 5, 5 और 6 11 हुई कि नहीं, आंसर सेम है। आप इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, या इसको ऐसा लिख सकते हो आप, ऐसा कि 2 + 3 + 6 सेपरेट सबको लिख दिए तो भी आंसर 11 ही आएगा। तो देखिए उसमें P एंड Q एंड R, P एंड Q एंड R, P एंड Q एंड R, तुम ही छेड़ो जा, P एंड Q एंड R, P एंड Q एंड R इक्विवेलेंट टू P, पहले दोनों का लेने का, P एंड Q एंड R इज इक्वल टू, बाद में क्या आएगा समझो अपन, ऐसा देखो इस क्वेश्चन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उसको हुई क्या, उसने पहले PQ का एंड किया, ठीक है, बाद में R को सेपरेट रखा, उसमें क्या और डबल P एंड Q एंड R, ऐसा भी वो लिख सकता है। ठीक है, इसको कौन सा लॉ बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। जब अपन एक्सरसाइज चालू करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है ना, ये अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद देखो समझो, हाँ, ये एंड के लिए हो गया, और के लिए वही होगा। ठीक है,
P और Q और R पहले दो ब्रैकेट में, बाद में दोनों को ब्रैकेट में रख सकते हैं, ठीक है ना, दो ब्रैकेट रख सकते हैं ऐसा, और इसको सेपरेट रखेंगे, ऐसा हो सकता है तीनों को सेपरेट रख देंगे अपन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है, क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपको पता है बोर्ड मास मेथड किस हिसाब से, ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन है समझो, 2 × 4 + 8 ऐसा है, 2 × 4 प्लस, ऐसा क्वेश्चन, इसको क्या करोगे आप बोलिए, 2 × 4 प्लस, ऐसा करेंगे ना, 2 × 4 प्लस 2 × 8 ऐसा करते हैं अपन, यानी इससे इसको भी इंटू करते हैं, इससे इसको भी इंटू करते हैं ऐसा अपन, इससे इसको भी इंटू करते हैं, देखो आंसर तो सेम ही आने वाला है, चेक कर लो, देखो 4 8 4 12, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना अपन, यानी 2 × 8 4 12, 12 दूने 24, ऐसा करके देखो 4 दूने 8 प्लस 8 दूने 16, 16 और 8 24, आंसर तो सेम ही आया, आया कि नहीं आया। आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करो या उसको इंटू करो पहले, ठीक है, तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है, तो ऐसा है ये। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा देखिए, P and Q और R, ठीक है ना, P and Q और R, तो पहले क्या बोलेंगे अपन, P and इससे इसको इंटू किए, ठीक है, P and Q, ठीक है, हो गया P and Q, और जैसे का वैसा, और जैसे का फिर P and R, P and R, P से इसको भी इंटू किए, P से इसको भी इंटू किए, पहले P and Q, उसके बाद में और जैसे का वैसा P and R, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ऐसा है। उसके बाद में ये एंड में हुआ तो ये और भी वैसा होगा, P और Q, P और Q, एंड जैसे का वैसा P और R, P और R, ठीक है, P और R हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, तो ये सिर्फ 4 लॉ बाकी हैं, देखते हो भी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डिमॉर्गन्स में क्या बोलता था, ये हो गया आपका, देखो निगेशन ऑफ P एंड Q, जब दो स्टेटमेंट का एंड रहेगा, ठीक है, उसका निगेशन करना होगा तो क्या होगा, निगेशन ऑफ P, एंड रहेगा तो और होगा, और रहेगा तो एंड होगा, बदल में रखना है, एंड रहेगा तो और होगा, और रहेगा तो एंड होगा, दोनों को निगेशन लगने वाला है, ठीक है ना, ये उसको बोलेंगे डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना, जैसे निगेशन ऑफ P एंड निगेशन एंड Q है, तो निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q तो आएगा ही आएगा, एंड का और होगा, और का एंड होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या है देखिए, P एंड T P होता है, बोलता है P एंड T P होता है, जो आगे देखो एंड में जो आगे रहेगा वही आंसर आएगा, सही है क्या, चेक कर लो, देख सकते हैं अपन कि समझो, अपन बोलते हैं पहला ट्रू एंड ट्रू, क्या होता है, ट्रू होता है, सेकंड देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स, क्या होता है, नहीं ये आगे टी बोला, सॉरी आगे क्या बोला है, टी, इधर टी रहने वाला सिर्फ, इधर कुछ भी, इधर जो रहेगा वो आएगा, ठीक है, इधर जो रहेगा वो इधर आएगा, इसका मतलब देखो P एंड T, इसका मतलब क्या बोला उसने, P बोला है, यानी इधर में सिर्फ T होना, ठीक है, उसके मतलब नहीं अपने को, इधर जो रहेगा वो आएगा आंसर, लेकिन इधर T होना, अब यहाँ पे पहले लिखा मैंने T एंड T, तो T आएगा, समझो अब F आ गया तो इधर क्या आएगा, F ही आएगा, सही बात है, तो इसका मतलब वही है कि एंड में लास्ट में समझो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो पहला जो रहेगा उसकी वैल्यू वो आएगी, ठीक है, देखो P एंड T P बोल रहा है, इसका मतलब सही बात है, इधर T रहेगा तो इधर T लिखूंगा तो T आएगा, इधर फॉल्स लिखूंगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद में P एंड F बोल रहा है, देखो P एंड F लास्ट में F आने को होना तो F ही आएगा, किसमें, एंड में, तो अभी तुम ही विचार करो कौन ऐसे नंबर है, देखो पहला आता आपका ट्रू ट्रू आता है, ट्रू एंड ट्रू, ये तो यहाँ चलेगा ही नहीं, ठीक है, दूसरा क्या आएगा, यानी पहला आएगा TF एंड QF, ऐसे आने वाले हैं, ऐसे आने ना, जो लास्ट में F आएगा तो T एंड F क्या आता है, F ही आता है, नहीं F लास्ट में बोल रहा है वो, ठीक है, F होना P एंड F, ठीक है, और इधर F एंड F भी क्या आता है, F ही आता है ना, एंड भी क्या होता है पता है ना आपको, ठीक है, तो ये तो P एंड F ही होता है, एंड लास्ट एंड में लास्ट में F रहेगा तो F आएगा, और एंड में आगे में इधर T रहने को होना, आगे में जो रहेगा वो आएगा, ठीक है, ऐसा है।
और में देखो पी एंड एफ, तो पी आएगा बोल रहा है, पी एंड एफ। आपको बताइए जब यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा तो क्या आएगा, वो ट्रू रहेगा, पी आएगा तो ट्रू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एफ 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 होता है सिर्फ। तो सिंपल सी बात है कि समझो टी और एफ क्या होता है, टी होता है, तो टी आया बराबर पी आया, समझो ऐसा हो गया, एफ और एफ तो एफ ही आता है, तो एफ ही आया, तो जो आगे रहेगा वही आएगा, ठीक है। पी और टी बोल रहा है तो टी आएगा, पी और टी तो टी आएगा, सिंपल सी बात है। और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स आएगा, अदर देन ट्रू रहेगा, दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स, अदर देन ट्रू, तो सिंपल सही है, ठीक है। तो ये आपको इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। बाद में आता है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर का उसके में निगेशन होगा तो कैंसिल हो रहा है। देखो पी एंड निगेशन पी फॉल्स आएगा बोल रहा है, पी एंड निगेशन पी कैसा हुआ देखिए, समझो ये ट्रू है एंड ट्रू से समझो उसका क्या बोला लिखने लगी, निगेशन, ठीक है, उसका क्या बोला, निगेशन। तो टी एंड इसका निगेशन क्या होता है, फॉल्स, टी एंड फॉल्स, फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, आया फॉल्स, आया फॉल्स, ठीक है। चेक दूसरा ले लेते हैं अपन, पी एंड निगेशन पी बोल रहा है, समझो यहाँ पे भी फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स एंड निगेशन फॉल्स होगा, ठीक है। तो फॉल्स का फॉल्स एंड निगेशन फॉल्स क्या होता है, टी होता है, या फिर टी क्या होता है, एंड में सिर्फ टी 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 होता है, अदर सबके सब क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं, तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स। समझ में आया, सिंपल सी बात ध्यान रखना है आपको, एंड में वो उसका निगेटिव आया तो फॉल्स आएगा, ठीक है। और में P और निगेशन P तो ट्रू आएगा, सिंपल सी बात है, जब दोनों सेम रहेंगे तभी वो फॉल्स आएगा, अदर देन ट्रू आता है, किसमें, फॉल्स में, दोनों फॉल्स रहेंगे तभी। अब यहाँ फॉल्स लूंगा तो इधर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू लूंगा तो फॉल्स आएगा, सेम आ रही क्या, ट्रू लूंगा तो फॉल्स आएगा, उसका निगेशन नहीं क्या, और फॉल्स लूंगा तो ट्रू आएगा, ट्रू लूंगा तो फॉल्स आएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू रहेगा, ठीक है ना। यानी सिंपल से एंड में फॉल्स आता है अलग अलग रहे तो, और में ट्रू रहेगा। फिर एब्सॉर्प्शन लॉ में क्या होता है देखिए, P और P एंड Q, P और P एंड Q तो क्या होगा बोलते हैं, P हो गया, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। P और P एंड Q, इसमें दूसरा और क्या दिया है आपको, P एंड P और Q, पहले इसमें एंड दिया है, दूसरे में और दिया है। इसका क्या एग्जांपल तुम चेक कर सकते हैं, देखो इसी में ध्यान, ये लगेगा ही नहीं, मैं आपको देखो एक दो तीन चार, ये चार लॉ, एक दो तीन चार, ये चार लॉ का बहुत जरूरी है, ठीक है, उसमें के दो तीन, ठीक है। तो P और P एंड Q, इसमें क्या होगा, क्या होगा बोल रहा है, P जो आगे रहेगा वही आएगा, ठीक है, एंड उसके बाद में P एंड और में भी जो आगे रहेगा वही आएगा। कंडीशनल लॉ कल ही बताया आपने कि P इंप्लीकेशन ऑफ Q रहेगा तो क्या होगा, नेगेशन P और Q या P एंड नेगेशन Q, ठीक है। लेकिन कंडीशनल लॉ में P एंड इंप्लीकेशन Q का क्या होगा, नेगेशन P और Q। बाय कंडीशनल लॉ में क्या होता है, P डबल इंप्लीकेशन Q रहेगा तो पहला इंप्लीकेशन ऑफ दूसरा एंड दूसरा इंप्लीकेशन ऑफ पहला। अब इसके बाद में आपको पता है कि इसको और अपन सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से, तो P इंप्लीकेशन ऑफ Q का क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P, ठीक है, ऐसा आएगा, ये आपका लॉ था, ठीक है, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन Q और P, ठीक है। आपका बेसिक हो गया पूरा, इसका मेन जो तीन चार लॉ है वही ध्यान रखना है आपको अच्छे से, जब एक्सरसाइज लेंगे तब तो में समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। अभी देखते हैं अपन एक्सरसाइज, चलो 1.4 एक्सरसाइज देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग रूल्स, रूल्स का यूज करके आपको फाइंड ऑफ निगेशन, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन, ठीक है ना। आपको इनका निगेशन निकालना है, क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। तो निगेशन का यूज करना है आपको, देखो निगेशन ऑफ Q इंप्लीकेशन ऑफ Q, सिंपल से आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, देखो शॉर्टकट तो होगा लेकिन उसको अपन रूल लगाएंगे तो ये समझो P है, क्या ये P इंप्लीकेशन ऑफ Q क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q होता है ना, होता है। अब ये P के जगह पे क्या दिया है आपको, और निगेशन आगे दिया है, क्या दिया, आगे निगेशन, तो इसका और क्या होगा, निगेशन होगा ना, निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा, P और Q, निगेशन कैंसिल नहीं होगा, निगेशन से दोनों को इंटू करेंगे अपन पहले, सॉरी निगेशन से दोनों को इंटू करेंगे ना। देखो P इंप्लीकेशन ऑफ Q क्या होगा, समझ लो एक एग्जांपल कि निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन ऑफ Q हो जाएगा ऐसा। अब ये आगे में क्या दिया, इसका इंप्लीकेशन दिया है, क्या दिया है, इंप्लीकेशन दिया हुआ है,
इसमें क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं क्या, ठीक है इसका इम्प्लीकेशन है, तो निगेशन है, तो निगेशन आएगा ऐसा, ठीक है। तो निगेशन दोनों को इंटू करेंगे अपन, क्या करेंगे दोनों को इंटू करेंगे, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो निगेशन दोनों को इंटू करेंगे अपन, तो निगेशन इंटू निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी पहली इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा, और ठीक है इम्प्लीकेशन का और हो जाएगा ना, ठीक है। अब निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसल, पी हो गया, और ये और का भी क्या होगा, निगेशन लगा दे दो, एन होता है, क्या होता है, एन होता है, एन निगेशन ऑफ क्यू, ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं होगा, हाँ इसका होगा, इसका नहीं होगा, एक चेक करते हैं, ठीक है। देखो अब इसका क्या करेंगे अपन, निगेशन ऑफ क्यू क्वेश्चन है आपका, इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू इट्स निगेशन, इसका अपन निगेशन लिखेंगे, इट्स निगेशन, किसी भी देखो पी का निगेशन क्या होगा, निगेशन पी, क्यू का निगेशन क्या होगा, निगेशन क्यू, तो इस क्वेश्चन का निगेशन क्या होगा, निगेशन क्वेश्चन, बोलने की बात निगेशन क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन निगेशन में आ गया, ठीक है। ये देखो पी का निगेशन निगेशन पी, क्यू का निगेशन निगेशन क्यू, तो इसमें क्वेश्चन दिया ना पूरा है, तो क्वेश्चन का निगेशन, इसका पूरा निगेशन कितना है, निगेशन क्यू हो गया। और आपको इसके बाद में देखो कंडीशनल लॉ पता है आपको, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, कंडीशनल लॉ। तो क्यू जैसे निगेशन जैसे का वैसा रहेगा, निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन ऑफ पी, क्या होता है कंडीशनल लॉ में, क्या होता है, पी इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू में क्या होता है कि पहले का निगेशन और दूसरा जैसे का वैसा, पहले का निगेशन और जैसे दूसरा जैसे का वैसा। तो पहला कौन है, निगेशन क्यू का, और निगेशन आएगा पहले का, देखो पहले लिख दिया मैंने निगेशन क्यू, इसका क्या निगेशन, पहले का निगेशन, पहले का निगेशन और दूसरा जैसे का वैसा, कौन सा, कंडीशनल लॉ, ठीक है। कौन सा हो गया ये, कंडीशनल लॉ। ब्रैकेट के अंदर देखो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता था निगेशन, देखो समझ लो निगेशन, निगेशन टी क्या होता है, निगेशन निगेशन टी टीच होता है, क्या होता है, टीच होता है, कि देखो ट्रू का निगेशन क्या होता है, फॉल्स, और फॉल्स का निगेशन क्या होता है, ट्रू, हो गया ना। तो दो बार निगेशन आया, देखो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू किया बनने, दो बार निगेशन बोले बनने, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, इसका मतलब दो बार निगेशन हो गया इसका। तो निगेशन निगेशन क्या समझ लो, उसका कैंसिल समझ लो आप, तो निगेशन निगेशन क्या हो गया, कैंसिल हुआ, तो वही वैल्यू आने वाली है, टी आने वाली है। उसी प्रकार फिर से सॉल्व करेंगे अपन, तो निगेशन निगेशन रहेगा, तो निगेशन निगेशन कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, क्यू ही आएगा, क्या आएगा, क्यू ही आएगा, क्योंकि आपको बताया मैंने, देखो टी का निगेशन करूंगा तो फॉल्स आएगा, और फॉल्स और एक बार निगेशन करूंगा तो ट्रू ही आएगा, यानी दो बार जब निगेशन करेंगे तो वही वैल्यू आती है, दो बार जब निगेशन है तो वही वैल्यू आएगी, दो बार जब निगेशन है तो वही वैल्यू आने वाली है, और क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, कौन सा लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ओके। डिमॉर्गन्स लॉ क्या था कि जब निगेशन से अपन जब इनटू करते हैं तो और का एंड होता है, एंड का और होता है, उसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। तो क्या होगा, निगेशन ऑफ क्यू और का हो जाएगा एंड, और निगेशन ऑफ बी, इसको बोलते हैं अपन डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, बस ऐसा लिखना था आपको, इतना, ठीक है ना। पूरे लॉ ध्यान में रखना है, समझ में आ गया सबको अच्छे से। और एक बार देखो ये क्वेश्चन था, इसका निगेशन लिखो बोला, तो क्वेश्चन का अपन ने इस निगेशन में क्वेश्चन का ही निगेशन बोल दिए, इसके लिए इसको अपने को बताया कि हाँ ये क्या है, इम्प्लीकेशन आया, इसमें कंडीशनल लॉ लगता है, कौन सा लॉ लगता है, कंडीशनल लॉ लगता है। तो कंडीशनल लॉ में क्या होता है, पहले का निगेशन, पहले का निगेशन और दूसरा जैसे का वैसा, बोलते हैं कंडीशनल लॉ। अब निगेशन निगेशन कैंसिल कैसा हुआ, आपको समझ में आ गया, निगेशन को अपन दो बार जब निगेशन करेंगे तो वही वैल्यू आती है, तो जैसे का वैसा क्यू आ गया, ठीक है। निगेशन कैंसिल हम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, निगेशन निगेशन कैंसिल हो गया, क्यू बच गया और पी। अब इसको अपन ने और निगेशन लगाया तो डिमॉर्गन्स लॉ लगता है वहां पे, तो ऐसा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, सेकेंड क्वेश्चन, पी और सॉरी एंड निगेशन क्यू ये दिया है, इसके अपने को क्या निकालना है, इट्स निगेशन, इसका निकालना है निगेशन, ये सिंपल है, इट्स निगेशन, क्या इसका निगेशन होगा, सिंपल सी बात है। देखो जिसका भी निगेशन करना है उसको अपन आगे क्या लगाते हैं, निगेशन साइन लगाते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है, तो पूरा क्वेश्चन देखो क्या है, पी एंड निगेशन क्यू है, इसका अपन निगेशन बोल देंगे,
अब आपको पता है कौन सा लॉ लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ ही लगेगा, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू बोलने के बाद भैया निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, निगेशन पी निगेशन क्यू एंड का हो जाएगा और, खत्म का। तो निगेशन ऑफ पी होगा एंड का हो जाएगा और, निगेशन तो इसको भी लगेगा ही लगेगा, वो है तो क्या हो गया, तो निगेशन ऑफ निगेशन क्यू बराबर है, देखो ये क्यू इसको हम पूरे को अपन क्यू बोल दिए, तो क्यू जैसे वैसा आ गया, आगे निगेशन आ गया बस, एंड का और हो गया, क्या बोलते हैं इसको, डी मॉर्गन्स, डी मॉर्गन्स लॉ। आपको पता है निगेशन पी होगा वैसे रहेगा, और निगेशन कैंसल, वही बोलने के बाद क्या आया, क्यू, क्या आया क्यू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसका निगेशन हो गया, ठीक है ना। चलो समझ आ गया अच्छे से, देखो पूरे रूल आ जाएंगे अपने अध्ययन में भी, धीरे धीरे समझ में आता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये भी वैसा है, पी और निगेशन क्यू, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देख लेते तो भी इट्स निगेशन क्या होगा, क्वेश्चन जैसे का वैसा उसका निगेशन, निगेशन ऑफ क्वेश्चन पी और निगेशन क्यू, ओके, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, वही लॉ लगेगा, पी और क्यू दिया है उसका एंड हो जाएगा, निगेशन सबको लग जाएगा, तो क्या होगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ओके। कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो निगेशन पी तो निगेशन पी ही रहेगा, एंड ही रहेगा, कैंसल क्यू हो गया, हो गया। ऐसे क्वेश्चन है ये वाले। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो एक ब्रैकेट हो गया पूरा, ये हो गया समझो पी, देखो जब ऐसी बात करेंगे ना अपन, जब दो ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट के अंदर का मैटर बाद में अपन देखेंगे, ये पूरा पी है समझो, और एंड आर दिया है समझो, एक दो स्टेटमेंट इसकी बात करेंगे अपन, तो इसका अपने को पूरा क्या करना है, निगेशन लिखना है। पहले लिखेंगे अपन सॉल्यूशन में, क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, पी और निगेशन क्यू एंड आर, इसका निगेशन करेंगे, इट्स निगेशन, इसका निगेशन क्या होगा, सिर्फ पूरे का मिला के निगेशन साइन बाहर निकलेगा ऐसा, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, क्या आएगा, पी और निगेशन क्यू एंड आर, ऐसा, ठीक है। अब इसमें भी कौन सा लॉ लगेगा, पहले देखो सिंपल सी बात है, एक क्या है यहाँ पे, एंड साइन, देखो ये पी निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इस फॉर्म में समझ रहे हैं ना आपको, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो जब दोनों को निगेशन लगेगा तो एंड का हो जाएगा और, क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, उसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू होता है, तो क्या होता है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू होता है ना। तो सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा पी समझो, इसको क्यू समझो, इसको पी समझो, इसको क्यू समझो, तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू ऐसा होगा। तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ये हो जाएगा पूरा पी जैसे वैसा, एंड का हो गया और निगेशन ऑफ आर, ओके। अब उसके बाद में और एक ब्रैकेट देखो, ये एक ब्रैकेट है इसमें, और देखो निगेशन ऑफ पी और क्यू आया है, इसमें कौन सा लॉ लगा, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ, इसमें भी कौन सा लॉ लग रहा है, और नीचे में देखेंगे तो कंडीशनल लॉ ही लगने वाला है ना। देखो पी और क्यू का निगेशन बोला है, तो निगेशन ऑफ पी और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू होगा, तो निगेशन ऑफ पी और का हो जाएगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, चलेगा। बाद में और जैसे का वैसा, निगेशन ऑफ आर भी जैसे का वैसा, इसको चेंज नहीं कर सकते निगेशन आर को अपन। अब देखो निगेशन पी तो जैसे का वैसा ही रहेगा, क्या रहेगा, जैसे का वैसा, निगेशन पी को कोई चेंज नहीं कर सकते, एंड भी जैसे का वैसा रहेगा, निगेशन क्या हो गया, कैंसल, क्या बचा है पे, क्यू और निगेशन आर, ठीक है, ऐसा है ये, समझ में आया, ठीक है। तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन आर। चलो ध्यान दो, तो यार गलती हो गई थी कि जब देखो यहाँ पे कौन सा कंडीशनल लॉ लिखे थे अपन ने, या डी मॉर्गन्स लॉ लगने वाला, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एंड था, तो एंड का और हो गया, ठीक है। एंड और में क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ लगता है, जब इंप्लीकेशन होता है तब कंडीशनल लॉ लगता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे भी एंड था, ये देखो जिसका अपन निगेशन निकाले और
तो आर का एंड हो गया, इसमें भी कौन सा लॉ लगा, डी मॉर्गन्स लॉ लगा है। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है पी इंप्लीकेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू। ओके ये क्वेश्चन दिया आपको, इसका आपको निगेशन करना है, तो लिखेंगे अपन यहाँ पे इट्स निगेशन। तो क्या होगा इसका निगेशन, देखिए पहले निगेशन आएगा, उसके ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। पी इंप्लीकेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू, सिंपल सी बात है, इंप्लीकेशन है कंडीशनल लॉ लगने वाला है, लगने वाला कंडीशनल लॉ, क्योंकि इंप्लीकेशन सिंबल है। तो निगेशन ऑफ पहला इंप्लीकेशन ऑफ दूसरा क्या होता है, निगेशन ऑफ पहला और दूसरा होता है ना, निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ पहला इंप्लीकेशन ऑफ दूसरा, ऐसा रहता है। तो किसका क्या होता है, नहीं निगेशन नहीं, सॉरी, ये जैसे सिर्फ इसका क्या होता है, इसका निगेशन पी और क्यू, इसका जो था ये निगेशन तो साइड में है अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, और सिर्फ पी इंप्लीकेशन क्यू का ही होता है वो, ठीक है। तो निगेशन मत हटा देना, निगेशन लगाने के बाद ऐसा नहीं होगा, सिर्फ पी इंप्लीकेशन क्यू का ही ये होता है, ठीक है। पी इंप्लीकेशन क्यू का क्या होता है, निगेशन पी और क्यू। तो अपन पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में निगेशन देखते बैठेंगे। क्या होगा, निगेशन तो निगेशन ही रहेगा जैसे का वैसा। आपको पी इंप्लीकेशन ऑफ क्यू के बारे में पता है, पी इंप्लीकेशन क्यू का होता है निगेशन ऑफ पी और क्यू, तो इसका निगेशन आएगा निगेशन ऑफ पी और क्यू जैसे का वैसा। कौन सा लॉ लगा यहाँ पे, कंडीशनल लॉ, कौन सा लॉ लगा, कंडीशनल लॉ, कौन सा लॉ लगा, कंडीशनल लॉ लगा। अब इसके बाद में और कुछ हो सकता है क्या, अभी नहीं हो सकता, अभी अपने को इससे इसको इंटू करना ही पड़ेगा, इससे इसको भी करेंगे और इससे इसको भी इंटू करेंगे पूरा, तो और का हो जाएगा एंड। अब कौन सा लॉ लगेगा, डी मॉर्गन लगेगा। ओके तो निगेशन ऑफ निगेशन पी और का हो गया एंड निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू, कौन सा लॉ लगा, डी मॉर्गन्स। ओके डी मॉर्गन्स लॉ लग गया। अब निगेशन निगेशन तो कैंसिल ही हो गया, आपको पता नहीं, पी आएगा यहाँ पे एंड आएगा ही आएगा। अब इसके बाद में और यहाँ पे कंडीशनल लॉ लगेगा, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू है ना, देखो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू ये लिखे ना आपने, सॉरी कंडीशन नहीं, डी मॉर्गन लॉ लगेगा, ठीक है ना, वही है। तो निगेशन ऑफ पी और क्यू, इसका क्या होता है, निगेशन ऑफ पी और होगा, क्या हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो निगेशन ऑफ, इसमें क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ठीक है। कौन सा लॉ लगा यहाँ पे, और डी मॉर्गन लॉ लगा, कौन सा लगा, डी मॉर्गन लॉ लगा, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। और क्या होगा देखिए ध्यान से, पी एंड जैसे का वैसे रहेगा, तो थोड़ी देर के लिए निगेशन पी रहेगा, एंड ही रहेगा, निगेशन निगेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, क्यू बचा, हो गया आंसर, ठीक है। पी एंड निगेशन पी एंड क्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या दिया है यहाँ पे, इसका पेपर को निगेशन निकालना है, तो निगेशन ऑफ, यही दिया है ना क्वेश्चन में, निगेशन ऑफ पी, हाँ ठीक है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी और निगेशन क्यू, इसका क्या करेंगे अपन अभी, इट्स निगेशन, इस निगेशन क्या करेंगे, देखो ये पूरा का पूरा है, जैसा था लिखा था थोड़ा देखो ध्यान से, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी और निगेशन क्यू, इसका क्या करना है आपको, निगेशन करना है, क्या करना है, निगेशन। अब आप बोलोगे सर आपने इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, पहले देखो सिंपल सी बात है, सिर्फ अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे, ये समझो P है पूरा का पूरा, क्या है ये P, दूसरा क्या है Q, बीच में क्या लगा है और, बाहर क्या है निगेशन। तो निगेशन से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, लगा देंगे, तो और पे क्या आ जाएगा एंड, कौन सा लॉ लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ लगा ही देते हैं अपन, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा पूरा पे, निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, और इसको निगेशन लगने वाला है, तो देखेंगे बाद में। तो इसी वजह से क्या करेंगे अपन,
सीधा निगेशन इसको भी इंटू करेंगे, इसको भी इंटू करेंगे, ठीक है। यानी इसमें अपन डी मॉर्गन्स लॉ लगा ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीकेशन का सिंबल है ही नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लगा देते हैं। क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन, इसको मैं इसको भी लगाता है, इसको भी लगा देता है, ठीक है ना। तो निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू, ठीक है, और था एंड होगा, और था एंड होगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू। कौन सा लॉ लगा यहाँ पे, सबको पता है, डी मॉर्गन्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है आपको। अभी देखो ये ब्रैकेट का निगेशन, इसका निगेशन, इसका भी बाहर निगेशन है, तो निगेशन निगेशन क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा फिर, सिर्फ पी एंड क्यू, क्या बचेगा, पी एंड क्यू बचेगा। यहाँ पे क्या दिया है, एंड, तो एंड ही रहेगा, अभी कुछ नहीं होने वाला उसका। अब निगेशन से वो इसको और इंटू करेंगे, क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो क्या होगा देखिए, निगेशन पी, पहले का निगेशन होता है ना, और का क्या होगा, एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी कौन सा लॉ लगा, वही लॉ लगा, डी मॉर्गन्स, लिख लो, पी एंड क्यू, एंड ये भी जैसे का वैसा रहेगा थोड़ी देर के लिए, निगेशन पी, निगेशन निगेशन एंड क्यू। अब इसमें कुछ कर सकते हैं अपन, बोलने के बाद हो गया आपका आंसर। इसमें दूसरा रूल, वो एक रूल लग सकता है अपना, और जो बोल रहे हैं पहले आने दूसरे लागू ना, इसे दूसरा आने दूसरे का, वैसे भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक भी अपना आंसर ठीक रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर लॉ, ये दोनों से कॉमन क्या निकल सकता है, इसमें देखिए अभी डिस्ट्रीब्यूटर लॉ बोलते हैं उसको, कॉमन क्या निकलेगा, देखो एंड क्यू, यहाँ पे एंड क्यू दिया है दोनों में सेम सेम, यहाँ पे एंड क्यू है, यहाँ पे भी एंड क्यू है, तो क्या बचेगा, पी एंड निगेशन, पी एक ब्रैकेट में आएगा और एंड क्यू क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं अपन, पी एंड निगेशन पी, पी एंड निगेशन पी, मैंने क्या बोला, एंड क्यू दोनों में है, ये बाहर निकल गया, यहाँ तक आंसर बराबर है, आगे का बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। तो निगेशन क्यू बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो ठीक है, नहीं ये तो अच्छी बात है, तो हो गया ये। अब आपको ये भी पता है, अभी ये देखो कुछ तो आया यहाँ पे, जो है उसी का निगेशन, जो है उसी का निगेशन है कि नहीं है, इसको बोलते हैं अपन आइडेंटिटी लॉ, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं ना। समझो ट्रू है, ट्रू एंड निगेशन ऑफ ट्रू, क्या होता है, ट्रू एंड निगेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स हो गया बोलने के बाद, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एंड में सिर्फ ट्रू 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 होता है, अदर देन फॉल्स होता है ना, फॉल्स होता ही नहीं होता है। तो उसी प्रकार इसका भी क्या आ जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पी एंड निगेशन पी, वही और उसका निगेशन, निगेशन नहीं, वही और उसका निगेशन का एंड है, तो समझ लो ये ट्रू है एंड निगेशन ऑफ ट्रू है, तो ट्रू तो रहेगा ही, एंड निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, एंड में वही होता है ना, आ गया फॉल्स। इसको क्या आंसर लॉ बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ, क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ। तो पी एफ एंड क्यू आ गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ। थोड़ा प्रॉब्लम देगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके बाद में। अब उसके और आपको पता है भी एफ एंड क्यू, एफ एंड क्यू, और ये भी अपना लॉ एक हुआ है, देखो एफ एंड क्यू, तो क्या होता है रे, जो भी आगे रहेगा एंड में वही आएगा, जो आगे रहेगा वही आएगा, एंड में बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो टी एंड टी, टी होता है, टी एंड एफ आगे रहेगा, देखो हाँ तो ये क्यू दिया, ठीक है, आगे ये सॉरी आगे में कितना है, फॉल्स है, आगे में जो भी रहेगा, ठीक है, फॉल्स दिया है, फॉल्स एंड जो भी रहेगा, टी रहेगा तो भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स रहेगा तो भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा ना, यानी आगे जो रहेगा वही आएगा। अभी थोड़ी देर दिखे ना अपने, तो इसमें किसका आंसर क्या आएगा, लास्ट में फॉल्स आएगा, क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है, ऐसा अपन कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर देखे ना, ऐसा है अपना, ठीक है। 1.4 का फर्स्ट का 7th क्वेश्चन, P और निगेशन Q, इम्प्लीकेशन ऑफ P एंड निगेशन Q, क्या लिखेंगे इसका अपन, इट्स
निगेशन, क्या होगा इसका निगेशन, सिंपल लिखेंगे निगेशन ऑफ, बाकी जैसे का वैसा पी और निगेशन क्यू, इम्प्लीकेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू, ब्रैकेट के बाहर ठीक है निगेशन, लेकिन अंदर तो क्या दिख रहा है आपको, इम्प्लीकेशन, तो यार कंडीशनल लॉ लगने वाली है, तो लिख देंगे अपन कंडीशनल लॉ, निगेशन तो निगेशन ही रहेगा, क्या होगा कंडीशनल लॉ में क्या, पी इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू में क्या होता है, पहले का निगेशन और दूसरा जैसे का वैसा, पहले का निगेशन और दूसरा जैसे का वैसा, तो क्या होगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू और हो जाएगा जैसे का सेकंड जैसे का वैसा, कौन सा लॉ लगा यहाँ पे, कंडीशनल लगा ना, कंडीशनल लॉ लग गया। ओके, अब क्या होगा देखिए ध्यान से, इधर से चालू करते हैं अपन, ये तो जैसे का वैसा रहेगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, अभी इसके बाद में इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं और एक बार, ठीक है, निगेशन से इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा देखिए, और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू, ओके ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और पी एंड निगेशन क्यू, कौन सा लॉ लगा यहाँ पे, डी मॉर्गन्स लॉ लगा, कौन सा लगा, डी मॉर्गन्स लगा। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, अभी इसके बाद में निगेशन वैसे रखते थोड़ी देर के लिए, निगेशन पी जैसे का वैसा रहेगा, एंड जैसे का वैसा रहेगा, निगेशन निगेशन कैंसिल होगा, क्यू आ जाएगा, और ए बी जैसे का वैसा पी एंड निगेशन क्यू, ओके हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ए जो निगेशन लगा देंगे दोनों को, तो और का हो जाएगा एंड, ये वाला क्या हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, और डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड क्यू, और का हो गया एंड निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू, कौन सा लॉ लगा यहाँ पे, डी मॉर्गन्स लॉ, कौन सा लॉ लगा, डी मॉर्गन्स लॉ लगा है। अब क्या करेंगे अपन इसके बाद में, देखो इसका क्या होगा देखिए, निगेशन से इसको इंटू करेंगे अपन, तो निगेशन निगेशन कैंसिल होगा, एंड का और हो जाएगा, ठीक है हो गया आपका आंसर अभी, तो निगेशन निगेशन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, लगा दो पूरा, निगेशन निगेशन पी, ओके, एंड का हो जाएगा और निगेशन क्यू, चलेगा। देखिए निगेशन से इसको भी इंटू किए, इसको भी इंटू किए, तो निगेशन इंटू निगेशन पी, एंड का हो गया यार निगेशन क्यू, ये तो जैसे का वैसा ही रहेगा, और इसको भी ऐसा करेंगे अपन, निगेशन से इंटू कर देंगे, क्या होगा ब्रैकेट में लिखते हैं निगेशन पी, एंड का हो गया और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको अपन, देखो ध्यान से, निगेशन निगेशन कैंसिल हो गया, क्या है यहाँ पे पी और निगेशन क्यू, हो गया, एंड का एंड रहेगा, निगेशन पी जैसे का वैसा और जैसे का वैसा, निगेशन निगेशन कैंसिल, आंसर हो गया है, ठीक है ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन दिया है, इसके ऊपर निगेशन लिखेंगे, इट्स निगेशन, इट्स निगेशन क्या होगा कि निगेशन ऑफ बाकी जैसे का वैसा, निगेशन पी और निगेशन क्यू, और पी एंड निगेशन क्यू, ओके ठीक है, समझ लो भैया ध्यान से, यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक पी है दूसरा क्यू है, दोनों के बीच में और है, लॉ कौन सा लगेगा, डी मॉर्गन ही लगने वाला है, तो ठीक है लगा, दोनों को लगा देंगे निगेशन अभी, तो निगेशन ऑफ निगेशन पी और निगेशन क्यू, ये क्या होगा, और का एंड हो जाएगा, और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, ओके इंटू कर देंगे अभी, निगेशन से और इंटू तो और का क्या हो जाएगा एंड, और का क्या हो जाएगा एंड का क्या हो जाएगा और, हो गया, ठीक है, उसमें भी और कौन सा लॉ लगेगा, डी मॉर्गन से लगने वाला है, तो क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन पी, और का क्या हो जाएगा एंड आ जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, हो गया, एक हो गया ये तो जैसे का वैसा रहेगा, इसको कुछ नहीं होने वाला है, इसमें भी निगेशन ऑफ पी
एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू हो गया, निगेशन निगेशन कैंसल, क्या बचा यहाँ पे पी, एंड जैसे का वैसा निगेशन निगेशन कैंसल, क्या बचा क्यू। ओके, एंड जैसे का वैसा निगेशन पी जैसे का वैसा और जैसे का वैसा निगेशन निगेशन कैंसल, बचा क्यू। समझ में आया? तो देखिए पूरा हो गया है आपका क्वेश्चन 1.4 का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन हुआ अभी देखिए, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी 1.4 का मैथमेटिक्स लॉजिक चैप्टर है अपना, 1.4 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, रीराइट, आपको डबल लिखना है क्वेश्चन, ठीक है ना। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, आपको इफ देन नहीं लिखना है। इसका मतलब आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, आपका जो स्टेटमेंट होगा उसका जो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, आपको समझो इसका P इंप्लीकेशन ऑफ Q आएगा। सिंपल है, तभी इफ देन आने वाला है ना। इफ देन कब आता है, जब इंप्लीकेशन होता है तब, यानी आपको इफ देन नहीं होना तो इसमें से ये क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे कैसा बोलो, आपको पता है ये कैसा हटता है, जब इसको अपन ऐसा बोलते हैं कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या बोलता है इसका वाला, कि निगेशन P और Q हो गया, यहाँ से तो इंप्लीकेशन हट गया है, हटा कि नहीं हटा। यदि अपन यहाँ पे इफ देन बोलेंगे क्या, नहीं अपन क्या बोलेंगे, निगेशन P कौन है, अ मैन इज अ जज, अपन क्या बोलेंगे, अ मैन इज नॉट अ जज, और ही इज ऑनेस्ट, जैसे का वैसा। हो गया आंसर, हो गया आंसर, ऐसा ही, ठीक है ना। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, क्या बोलेंगे कि ऐसा है, यानी इफ देन को हटाना है, इसका मतलब इसको इस फॉर्म में लाएंगे, अपन ला सकते हैं बाय कंडीशनल लॉ, और इसको इस टाइप से इसको लिखेंगे क्वेश्चन को भी। इसको क्या बोलेंगे, निगेशन P कौन है, अ मैन इज अ जज, तो अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज ऑनेस्ट, खत्म काम, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट क्या बोलेंगे P स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, इफ छोड़ देंगे, अ मैन इज अ जज, अ मैन इज अ जज। नेक्स्ट क्या आएगा क्यू में, he is honest, he is honest, जज होगा तो ऑनेस्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका, P इंप्लीकेशन ऑफ Q। ओके, अब इस P इंप्लीकेशन Q को अपन क्या करेंगे, अपने को इफ देन तो होना ही, क्वेश्चन ने बोला है कि विदाउट यूजिंग इफ देन को हटाना है, तो अपन इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, बाय यूजिंग कंडीशनल लॉ। तो P इंप्लीकेशन ऑफ Q, इसको किस फॉर्म में ला सकते हैं, आपको पता है, निगेशन ऑफ P और Q के फॉर्म में ला सकते हैं बाय यूजिंग कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ, कौन सा लॉ हो गया, कंडीशनल लॉ हो गया। अब इस स्टेटमेंट को अपन लिखना पड़ेगा अपने को भी, ठीक है ना। राइट द स्टेटमेंट ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। इसका अपन क्या करेंगे अभी, द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज रिटन एज विदाउट इफ देन, विदाउट इफ देन, ठीक है ना। जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो अपन विदाउट इफ देन के हिसाब से लिख सकते हैं। द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज, डायरेक्टली लिखता हूं मैं, द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज, डायरेक्टली लिख देता हूं, स्टेटमेंट इज, और लिखता है कि विदाउट इफ देन, ठीक है। रिक्वायर्ड स्टेटमेंट क्या आएगा, क्या आएगा, P का निगेशन, P कौन है, अ मैन इज अ जज, उसका क्या बोला है इसने, निगेशन, तो क्या बोलेंगे, अ मानुस, a man is not a judge, not a judge। ओके, बाद में क्या आएगा, और Q तो जैसे का उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो he is honest। ओके, हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो हो ही गया। बस यही करना, आपको पहले समझ में आया, आंसर तो पता पहले ही था अपने को कि उसका निगेशन क्या हो सकता है, इफ देन निकाले तो क्या होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन, लेट लिखेंगे, लेट पहला P स्टेटमेंट आएगा, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे भी, देखो इफ देन हटाना है, इसका मतलब ये P है ये Q है, वही स्टेटमेंट रूल रहेगा, P इंप्लीकेशन ऑफ Q, क्या होगा ये हटाने के लिए, निगेशन ऑफ P और Q होगा। तो P का निगेशन क्या होगा, 2 इज रैशनल नंबर बोल रहा है, तो क्या बोलेंगे, 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, और Q का मतलब क्या होगा, √2 इज अ रैशनल नंबर, जैसे का वैसा। हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। तो लिखना है, लेकिन P क्या बोलेंगे, 2 इज अ रैशनल नंबर, Q क्या होगा, √2 इज अ इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर। अब इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंबॉलिक फॉर्म में आएगा आपका, सिंबॉलिक फॉर्म। क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म, P इंप्लीकेशन ऑफ Q। तो इस P इंप्लीकेशन ऑफ Q को अपन कैसा लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P और Q। क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ P और Q लिख देंगे अपन। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक नहीं, सॉरी क्वाड्रेटिक 10वीं में है। द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज, द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इज, क्या होगा रिक्वायर्ड स्टेटमेंट, P का निगेशन रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर या 2 इज अ इरेशनल नंबर, ऐसा बोल सकते हैं अपन, रैशनल नहीं तो इरेशनल है, ठीक है ना। तो 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर और रूट 2 जैसे का वैसे, Q को कुछ भी नहीं किया अपन ने, रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, ये भी हो गया। सो नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, बता दो, चलो बता देते, पटाख से हो जाएगा वो भी, टाइम पास नहीं करते।